नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं सरफराज आलम, विकासशील इंसान पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष वैशाली। दोस्तों, गोपालगंज में जिस तरह गैंग रेप की घटनाएं सामने आई है और उन दरिंदों को बचाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है सरकार के तरफ से, हमने एनडीए के कुछ नेताओं का बयान भी सुना। और वो पीछे के दर्शक की बात कर रहे थे। हमेशा जब भी कोई वारदात होती है वो बात करते हैं जंगल राज, जंगल राज। दोस्तों, जिस समय लालू यादव को, आदरणीय लालू यादव को जिस समय बिहार की सत्ता मिली थी ना, उस समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, गरीब गुरबा को वोट गिराने का अधिकार नहीं था। समाज के उन तबके के लोग, एक लोग लाठी लेके खड़ा हो जाता था और पूरे गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, गरीब गुरबा को कहता था जाओ तुम्हारा वोट गिर गया। उस वक्त लालू यादव को सत्ता मिली और लालू यादव ने उन गरीबों को आवाज देने का काम किया। खटिया पर बैठने का इजाजत नहीं था, रोड से चलने का इजाजत नहीं था, दरवाजे से गुजरने का इजाजत नहीं था। इन सारे चीजों को लालू यादव जी ने खत्म करने का काम किया। उसी को आप कहते हो जंगल राज, जंगल राज। और कौन कर रहा था आपराधिक घटना को अंजाम? कौन दे रहा था? कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गरीब गुरबा था। उन्हीं समाज के लोगों ने अपहरण की घटना को वारदात देने का काम किया। उन्हीं समाज के लोगों ने लोगों को मारने का काम किया। आज उनके ही लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। लोग अच्छी तरह जानते हैं, लोगों के हक हुकूक की जो बात करता है ना, क्योंकि लालू यादव पिछड़ा थे, इसलिए उनके पीछे लोग पड़ा हुआ है। आज हर जगह रोज आए दिन सुनने को मिलता है कुछ ना कुछ घटना। सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार, बड़ी मजबूत सरकार, सुशासन की सरकार। अरे भाई, सुशासन की सरकार आपकी कहां गई थी जब 15 साल की बच्ची जो सब्जी लाने गई, उसके साथ 4 दरिंदों ने रेप किया। हाथ पैर जोड़ने के बाद उस बच्ची को उसी हालत में लाकर के फेंक दिया गया। और पुलिस प्रशासन लापरवाही बरत रही थी उनके केस में। और सरकार के लोग पिछले 30 साल, 20 साल, 30 साल पहले की बात करते हैं। जिस तरह कल वक्फ बोर्ड पे फैसला आया है, अभी फैसला तो नहीं आया, फैसला 5 तारीख को आएगा, 5 मई को। लेकिन जिस तरह की रोक लगी है, उससे पूरे देश के मुसलमानों को राहत मिली है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, मैं सैल्यूट करता हूं उन बाबा साहब को जिन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान की वजह से कोर्ट का जजमेंट आया। बाबा साहब को भी लोग बदनाम करने की कोशिश करता है। हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि एक लड़का चढ़ के ऊपर कुल्हाड़ी से हाथ काट रहा है। अरे बाबा साहब के चरणों में जो कि मिट्टी में जो धूल है ना, उस काबिल भी नहीं हो। जिस शख्स ने अपनी पूरी जीवन
अपने लोगों के लिए लगा दिया। हम तो कहते हैं 14 तारीख को जिस तरह आपने जश्न मनाया, उसी तरह पूरे गांव गांव, घर घर, कस्बा कस्बा घूम घूम करके संविधान का किताब लेकर के जाइए और घर घर संविधान दीजिए। जब तक इस देश का गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ेगा, तब तक उसकी हालत, दिशा और दशा नहीं सुधरेगी। और जिस दिन वो संविधान पढ़ लेगा, उस दिन अपने हक हुकूक की लड़ाई की बात करेगा और उसको उसका हक हुकूक मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों का यह फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि गांव गांव, कस्बे कस्बे जाएं और बाबा साहब के संविधान को लोगों को पढ़ पढ़ करके सुनाएं और बताएं बाबा साहब की जीवनी के बारे में कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने इस देश के पिछले दलित, आदिवासी के लिए क्या किया, सभी समाज के लिए काम किया। अगर वो चाहते तो संविधान में लिखते कि जिन्होंने 200 साल उन्हें अछूत रखा, उन्हें 400 साल वो अछूत रखते। लेकिन बाबा साहब बड़ी सुलझे पढ़े लिखे आदमी थे। उतनी पढ़ाई तो हमें नहीं लगता कि